भाई साहब ग्लू गन से टहनियाँ किस तरीके से बनाए जाएं, यानी कि जो फूलों के दरमियान ब्रांचेस होती है वो किस तरीके से बनाए जाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि टेक्सचर पेस्ट वाले पेंटिंग यानी कि टेक्सचर आर्ट में आप जैसो किस टाइम पे अप्लाई करें। भाई साहब मैं बना रहा था मस्जिद नबवी पेंटिंग, वो भी टेक्सचर पेस्ट से, और इस कैनवस का साइज था 2 बाय 3 फीट, यानी कि अगर इंचेस में देखा जाए तो 24 बाय 36 इंचेस इस कैनवस का साइज था। और हमने इसके ऊपर जैसो अप्लाई नहीं की थी, डायरेक्ट हमने टेक्सचर पेस्ट से काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया था कि टेक्सचर पेस्ट किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि कौन किस तरीके से बनाई है, यानी कि टेक्सचर पेस्ट से आप ब्रांचेज और जो है ना फूल पत्तियां किस तरीके से बना सकते हैं भाई साहब, वो भी मैंने बताया था। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ग्लू गन से किस तरीके से आप ब्रांचेज बना सकते हैं, और जो मस्जिद नबी के ऊपर डिज़ाइन होता है वो किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि जो खाने होते हैं और जो पोर्शंस बने होते हैं वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। भाई साहब आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। भाई साहब सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप ग्लू गन से काम करने लगें और जो आप ग्लू वाला रॉड लगाते हैं या ग्लू स्टिक जो होती है, जो रॉड ये साइड पे पड़े हुए हैं, ये जो आपने लगाने होते हैं भाई साहब, सबसे पहले इसको आप कर लिया करें रेग मार से, इसको रफ़ बना लिया करें, इसकी सरफेस को रफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये होती है स्लिपरी सरफेस। जो रॉड होता है वो स्लिपरी होता है काफ़ी, यानी कि मुलायम होता है और स्मूथ होता है, वो पे स्लिप होता है ग्लू गन से। तो इस वजह से आपके ग्लू गन में से फ्लो से ग्लू नहीं निकल सकती और फिर आपका आर्ट वर्क ख़राब होने लग जाता है। इसलिए भाई साहब आप जब भी ग्लू गन से काम करने लगें, जो रॉड है अभी जैसे ये सैंड पेपर साइड पे पड़ा हुआ है भाई साहब, आपने रॉड लेना और उसको सैंड पेपर के साथ अच्छा खासा रगड़ना है ताकि उसकी सरफेस रफ़ हो जाए। उसके साथ फिर जो है ना ग्लू गन की फ्रिक्शन हो, ग्लू गन उसे अच्छे तरीके से ग्रिप करके और जो है ना आपको प्रेशर प्रोवाइड करे ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ग्लू का फ्लो हो सके। और ग्लू को अच्छी खासी देर जो है ना गर्म करने के लिए रख दिया करेंगे। जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद ही आप काम स्टार्ट किया करें। ये नहीं कि ग्लू गन को जो है ना इलेक्ट्रिक सिटी अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही आप उसके ऊपर प्रेशर डालने लग जाए, उससे काम करने लग जाए, तो फिर वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई साहब ग्लू गन से काम करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप ने जहाँ पे मोटा लफ्ज़ लिखना है या मोटी जगह बनानी है या मोटी लाइन लगानी है, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा प्रेशर जनरेट करते हैं और आराम आराम से ग्लू गन को जो है ना मूव करवाते हैं। लेकिन अगर आपने बारीक सा बनाना है तो उसके लिए आप ग्लू गन को थोड़ा सा स्पीड से मूव कराते हैं और प्रेशर थोड़ा कम देते हैं। जिस तरीके से ये मैं मस्जिद नबवी के अंदर पोर्शन बना रहा हूँ भाई साहब, सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना जो टहनियाँ रहती थी वो मैंने सारी टहनियाँ बनाई। आप टेक्सचर पेस्ट से भी बना सकते हैं, वो कोन बनाने का मैंने तरीका आपको लास्ट पार्ट में बता दिया था। लेकिन अगर ग्लू गन से बनाना है तो वो भी आप ये देख लें कि किस तरीके से मैंने ये सारी टहनियाँ बना ली हैं। फिनिशिंग अच्छी है क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। आपने पहले लाइन के साथ लगा लेना, उसके बाद आपने ग्लू गन से काम स्टार्ट कर देना है। और गुंबद पे भी जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ भाई साहब वो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रेसिंग करने की। आपने सबसे पहले ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद ये वाला काम करना है, यानी कि ये पोर्शन वाला काम करना है। अगर इसकी मेजरमेंट में हल्का भी फ़र्क आ गया तो वो आपका आर्ट पीस बहुत जो है ना यूनिक नहीं लगता, वो उसमें जो है ना ऑर्डिनरी लगता है, उसमें मिस्टेक नज़र आती होती है। आप ये देख लें कि अगर ये आपका एक आर्ट पीस है वो सबसे बेस्ट है, आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर कहीं पे हल्की सी एक गलती होगी ना मेजरमेंट की या कलर कम्बिनेशन की, थोड़ी सी भी कहीं पे गलती हुई ना, वो सबसे बोल्ड नज़र आता है। जो भी बंदा देखेगा तो पहली नज़र उसी ही गलती पे जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि आप अपने आर्ट पीस में छोटी छोटी माइन्यूट सी जो मेजरमेंट्स होती हैं उनका ख़ास ख्याल रखा करें। आप उसको अच्छे से मेंटेन करके चला करें। पहले सारी ट्रेसिंग कर लिया करें, उसके बाद आप जो है ना फिनिशिंग वाला सारा काम क्या करें। मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रेसिंग करने की। और मेन बात यह है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अपने आर्ट पीस को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता होता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑर्डर होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मुझे वो चीज़ें ख़त्म करनी होती है फ़ौरन से भी फ़ौरन। मैं दूसरी पेंटिंग की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं बगैर ट्रेसिंग के सारा काम कर लेता हूँ और मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसीलिए फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने सारी ट्रेसिंग करनी है उसके बाद ही सारा काम करना है। ये जैसे अब मैं इसके अंदर गुंबद वाली जगह पे सारी लाइंस लगा रहा हूँ और ये पूरे आर्ट पीस का ना ऐसे समझ लें कि ये खिचड़ी थी।
पूरे 8 पीस की खिचड़ी थी। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती तो वो पूरे 8 पीस में नज़र आनी थी। इसीलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो लाइंस हैं ये आपने पूरी मेजरमेंट के साथ लगानी है। यानी कि अब इसमें कैसे था कि स्ट्रेट लाइन थी दरमियान में, बिल्कुल सीधी लाइन दरमियान में थी, उसके बाद हल्का हल्का सा गैप बढ़ता गया और लाइन का जो है ना लाइन कर्व होती गई, लाइन घूमती गई। जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा होगा तो लाइन जो है ना ये घूमती जा रही है, पहले बिल्कुल स्ट्रेट है दरमियान में, फिर वहाँ से आगे से घूमती घूमती हुई इस तरीके से आप ये देख लें ये सारी लाइंस जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये दरमियान वाला थोड़ा सा डिज़ाइन रहता था वो मैंने किया है। बार बार एक ही बात मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्रेसिंग करने के बाद ही ये वाला डिज़ाइन बनाना है, आपने डायरेक्ट नहीं बनाना। मैं जल्दी में काम करता हूँ इसलिए मुझे ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और प्रैक्टिस अच्छी है तो नहीं ज़रूरत पड़ती। आपने ट्रेसिंग लाजमी करनी है। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप ये ग्लू गन वाला काम ना करना। यानी कि अगर आपको टेनें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही हों तो ग्लू गन से कर लेना। प्रैक्टिस पहले आपने करनी है एक अलग पेज पे, अलग जगह पे, और उसके बाद ही आपने ये वाला काम करना है। अगर आप ये इसको हैंडल ना कर पाएँ तो फिर जो है ना आपने पेज से काम करना है, या आप किसी और तरीके से, जानी कि जैसे गुंबद खजरा में मैंने ये बनाया हुआ है जो लाइनों वाली चीज़ सारी मैंने बनाई हुई है। तो भाई साहब आप उसकी जगह पे ग्लू गन या जो है ना पेस्ट की जगह पे आप रस्सी भी लगा सकते हैं, धागे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे भाई साहब आपने वो काम करना है। अब जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ़िलहाल इस पेंटिंग में आज की वीडियो में, वो ये है कि जैसो करना है। आपने जो टेक्सचर पेंटिंग होती है उस पे जैसो आपने तब करनी होती है जब टेक्सचर पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने सोचा हुआ था कि ये एक साइड पे गुंबद खजरा का सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, फूल आ जाएंगे, और दूसरी साइड पे मैं लिखूंगा दुरूद शरीफ। अभी मैंने ये सोचा नहीं है कि दुरूद शरीफ किस टाइप का लिखना है, यानी कि ये तो मुझे पता है कि मैंने पूरा दुरूद शरीफ लिखना है, लेकिन राइटिंग अभी मैंने फाइनलाइज नहीं की। आपने भाई साहब जो टेक्सचर पेंटिंग होते हैं, टेक्सचर पेंटिंग जब टेक्सचर वाला काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर जैसो करना होता है, ताकि आपके टेक्सचर वाली जगह पे भी जैसो आ जाए। पहले तो आपने जब टेक्सचर वाला काम आपका कंप्लीट हो जाए उसे आपने अच्छा खासा सूखने के लिए रख देना है। 2-3 दिन लगते हैं इसको प्रॉपर सूखने में। जब ये सूख जाता है उसके बाद आपने इसके ऊपर करनी होती है सैंड पेपर से सैंडिंग, इसको स्मूथ करना होता है। यानी कि कहीं कहीं पे आपका जहाँ पे टेक्सचर अच्छे से नहीं लगा होता है या स्मूथ सरफेस नहीं बनी होती, शेप सही नहीं बनी होती, वहाँ पे आपने करना होता है उसको सैंड। अच्छे तरीके से सैंड करके आपने उसको स्मूथ कर लेना, और उसके बाद ही अच्छे तरीके से आपने उसको साफ़ करना है कपड़े से। और उसके बाद आप जो है ना इसके ऊपर जैसो लगाने के बाद आपने इसे सूखने के लिए रख देना। प्रॉपर तरीके से आपने इसके ऊपर जैसो लगानी है और फिर इसे ड्राई होने के लिए धूप में रख देना। ड्राई होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसके ऊपर कलर करना। कलर हम कौन सा करेंगे, क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, कलर किस तरीके से जो है ना टेक्सचर पेंटिंग में किया जाता है, वो सारा होगा पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। अब भाई साहब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी किया करें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।